गिनती उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से 25वीं आयत तक। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पलत के बेटे उनके साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमात के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबला में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। सो ए कोरा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो, और खुदावंद के हजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वो ही मुकद्दस ठहरेगा। ए लावी के बेटों, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कोरा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जुमात में से चुनकर अलग किया, ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो, और जमात के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नज़दीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और अबीराम को, जो अलियाब के बेटे थे, बुलावा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुरा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुँचाया जहाँ दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और ताकिस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हूँ और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को, जो शुमार में 250 होंगे, खुदावंद के हजूर लाओ। और तू भी अपना बखूर दान लाना, और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रख कर उस पर बखूर डाला, और खैमे इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। और कोरा ने सारी जुमात को उनके खिलाफ खैमे इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जुमात के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिरकर कहने लगे, ऐ खुदा, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमात से
کہہ کے تم کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ آمین۔